अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा लेक्चर 4 है। अच्छा, लेक्चर 4 में देखिए थोड़ा सा आप आयोटा के बारे में पहले अगेन दोबारा समझ लेते हैं। आयोटा आयोटा देखिए आई इक्वल टू अंडर रूट -1, ये इमेजनरी नंबर होता है, आई से शो होता है। ये कहलाता है इमेजनरी नंबर या इमेजनरी यूनिट, क्योंकि इसको शो किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट शो करता है। जब भी हमारे पास कोई रूट नेगेटिव आता है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम आयोटा यूज़ करते हैं। सही है। तो आयोटा एक इमेजनरी नंबर है जिसको आई से शो किया जाता है। किसी भी नंबर के साथ अगर आप आई देखें तो समझ जाइए इमेजनरी नंबर या आयोटा है। अब आयोटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी हमारे पास कोई रूट फॉर एग्जांपल 4 रूट नेगेटिव आ जाए, कोई भी रूट हमारे पास अंडर रूट नेगेटिव आ जाए, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम आयोटा यूज़ करते हैं। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। हमें आयोटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए रियल नंबर के अंदर अगर हम देखें अंडर रूट 4 इसका डायरेक्ट 2 होता है, 4 का अंडर रूट 2। लेकिन अगर -4 आ जाए तो ये नॉट पॉसिबल होता है। इसको पॉसिबल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम इसका माइनस ख़त्म करने के लिए आयोटा यूज़ करते हैं। -4, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 अलग किया, अंडर रूट 4 अलग किया और -1 रूट अलग किया। देखिए 4 का अंडर रूट आ गया 2 और -1 रूट। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? या i इक्वल टू अंडर रूट -1 या अंडर रूट -1 इक्वल टू आई। तो अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है। तो अब हमने -4 अंडर रूट -4 की वैल्यू फाइंड कर ली, इसका आंसर फाइंड कर लिया। ये आ गया हमारे पास 2 आयोटा। तो 2 आयोटा हो गया। तो आयोटा एक इमेजनरी नंबर है जो नेगेटिव रूट को पॉजिटिव करने के काम आता है। और आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सही है। तो कहीं भी आप देखें कोई भी नंबर आयोटा के साथ, आई के साथ, तो वो इमेजनरी नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल 2i, 2 आयोटा -5 आयोटा अंडर रूट 3 आयोटा। तो समझ गए, आयोटा एक इमेजनरी नंबर है जो नेगेटिव रूट को पॉजिटिव करने के लिए यूज़ होता है। जब भी हमारे पास कोई रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम आयोटा यूज़ करते हैं। सिर्फ माइनस फिनिश करके आयोटा लगाते हैं। 4 का अंडर रूट 2 हो गया और माइनस ख़त्म करने के लिए हमने आयोटा लगाया। सही, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए कुछ पावर है, आयोटा की कन्वर्जन है। आयोटा के ऊपर अगर पावर 1 है तो वो आयोटा होगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है। कैसे? इसको ज़रा सॉल्व करिए। आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब को ब्रेक किया तो आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। आयोटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई करिए, i 1 i माइनस आई माइनस आयोटा। आयोटा 4 1 के इक्वल होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगेन -1, इनको मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस 1 1 देन आयोटा पावर 5 आयोटा के इक्वल होता है। इसको ब्रेक करिए पहले तो, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगेन -1 देन आयोटा। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस 1 1 और आयोटा, तो ये आयोटा आंसर आ गया। ये इसके कन्वर्जन है। सही है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। फिर हम आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, आज का हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 1 प्लस आयोटा पावर 4। अब देखिए पावर 4 है, हमारे पास डायरेक्ट 4 में कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको हम ब्रेक करेंगे। पावर 4 को हमने यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, 4 को ब्रेक किया 2 × 2 में, 4 को ब्रेक किया स्क्वायर के स्क्वायर में, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर देन स्क्वायर। 4 को ब्रेक कर दिया, आयोटा आपको समझा दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को ब्रेक किया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सही है। हमारे पास a है 1 और b है आयोटा। सही, a 1 है और b आयोटा है। यहाँ पर देखिए 1 1 आ गया,
और 2 1 ज़ा 2 आयोटा, 2 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पहले आयोटा स्क्वायर लिखा, देन उसकी वैल्यू -1 लिखी। 1 एज इट इज़ आया, 2 आयोटा एज इट इज़ आया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ये 1 ऐसे आया, 2 आयोटा प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस -1, और ये होल स्क्वायर, देखिए जो स्क्वायर आ रहा है ये रेड से शो किया हुआ है, ये बाहर वाला स्क्वायर है। हमने अंदर वाले स्क्वायर को तो एक्सपेंड कर दिया, लेकिन बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज़ हमारे पास ये एंड तक आ रहा है। अब यहाँ 1 और -1 कट हो गए, 2 आयोटा रह गया। 2 आयोटा को एक्सपेंड करिए, पावर 2 है, 2 2 ज़ा 4, आई स्क्वायर ज़ा आई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास है, देखिएगा ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी हमने, 4 1 ज़ा 4, तो -4 ये आंसर आ गया। सही है। इसमें हमारे पास होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 1.6 का। इसके 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए और रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप लोगों को खुद करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ Z1 इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा। हमें यहाँ पर इनको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। Z1 + Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर बार हैं ये कॉन्जुगेट होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। अच्छा, अब देखिए Z1 -4 + 6 आयोटा, Z2 2 होल 1/2 -2 आयोटा। सही। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है Z1 + Z2। अब देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, AB + CD अगर पॉजिटिव हो, एडिशन हो, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो फॉर्मूला होता है A + C B + D। Z1 + Z2 के अंदर हमारे पास A -4 है, B + 6 आयोटा, C 2 होल 1/2, D -2 आयोटा। सही है। अब इसको पहले हम एक्सपेंड करते हैं, A + C, A हमारे पास था -4 + C 2 होल 1/2, B हमारे पास था 6 आयोटा, D हमारे पास है 2 आयोटा। इसको एक्सपेंड करते हैं, Z1 + Z2 इक्वल टू -4 एज इट इज़ लिखा, 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 लिखा, और नीचे 1 अप्लाई किया क्योंकि इन दोनों टर्म में एलसीएम ली जाएगी। ये फ्रैक्शन में है, इसको भी हमने फ्रैक्शन में किया, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। 6 आयोटा -2 आयोटा 4 आयोटा हो गया, इनको माइनस कर दिया। अब देखिए एलसीएम कब लिए जाते हैं, जब या तो दोनों टर्म फ्रैक्शन में हो या कोई एक टर्म फ्रैक्शन में हो और इनके दरमियान प्लस या माइनस हो, तो एलसीएम की कंडीशन भी याद रखिएगा। एलसीएम कब लिया जाता है, जब दोनों फ्रैक्शन हो या कोई एक फ्रैक्शन हो, दूसरी को हम खुद 1 लगा के अप्लाई करके फ्रैक्शन में कर देते हैं, और बीच में साइन का ख्याल रखिएगा, प्लस और माइनस में ही एलसीएम होता है, इसके अलावा एलसीएम मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता, तो बीच में प्लस था। अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 1 और 2 का एलसीएम लेना है, लेकिन डायरेक्ट 1 2 ज़ा 2 कर लीजिए। अब यहाँ 1 का टेबल इतना पड़ी कि 2 आ जाए, 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 -8, 2 1 ज़ा 2 1 था ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 5 ज़ा 5, या सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 2 4 ज़ा 8 1 5 ज़ा 5। इनको सॉल्व करिए, -8 + 5 -3 आ गया अपॉन 2, और ये 4 आयोटा। अब देखिए रेड लाइन कॉन्जुगेट लाइन शुरू से आ रही थी हमारे पास, अब इस कॉन्जुगेट को फिनिश करिए, कॉन्जुगेट करते हैं इस टर्म को, ये हमारे पास 4 आयोटा है, -4 आयोटा हो गया। सही है। Z1 + Z2 -3/2 -4 आयोटा, कॉन्जुगेट में आयोटा वाली टर्म कौन सी थी, 4 आयोटा, इसका साइन चेंज कर देंगे, आयोटा इमेजनरी नंबर। सही है, तो यहाँ पर हम आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट, पहले इन पर कॉन्जुगेट आ रही, रेड से मैंने मार्क किया हुआ है लाइन, ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा वाली टर्म की। सही है। -4
अब देखिए कॉन्जुगेट करेंगे, +6 आयोटा -6 आयोटा हो गया। 2 होल 1/2, पहले इसको सॉल्व करिए। 2 to the 4 + 1 5, 5/2। माइनस को चेंज किया प्लस में, क्यों? क्योंकि हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं। 2 आयोटा आ गया। इसको कॉन्जुगेट किया, ये -6 आयोटा, ये +2 आयोटा। अब देखो यहाँ कॉन्जुगेट किया इस स्टेप के अंदर, शो कर दिया मैंने। ये A है, ये B, ये C और ये D। वही प्लस वाला फार्मूला, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले हमने ब्रैकेट ओपन किए, ये एज इट इज़ आया, प्लस ये दोनों भी एज इट इज़ आए। देखिए साइन चेंज जब होता है जब यहाँ पर नेगेटिव हो, माइनस हो, प्लस के अंदर हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए A के साथ C आ गया, A + C। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, A लिखा, पहले अभी आपने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर A के साथ आपने C लिखा, सही है, और B के साथ आपने D लिखा साइन के साथ। इनमें एलसीएम लिया, 1 2 ज़ा 2 हो गया, फिर वही 2 4 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 6 आयोटा और 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस किया क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 4 आयोटा और बड़े नंबर का साइन आ गया। इनको सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस, -8 + 5, माइनस किया तो -3/2 और ये -4 आयोटा। अब देखिए ये साइड भी इक्वल आ गया, बॉक्स से बंद करके डबल टिक लगा दिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों सेम आ गए। होमवर्क हमारे पास है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, वो आपको कंप्लीट करना है या आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.6। इफ़ Z1 = 1 + आयोटा, Z2 = 1 - आयोटा, आपको इन दोनों साइड को इक्वल लाना है। प्रूफ करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है या नहीं। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन को अभी किया, Z1 = 1 + आयोटा, Z2 = 1 - आयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड लिखा आपने, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। Z1 और Z2 की वैल्यू लिखी, 1 + आयोटा 1 - आयोटा। अब देखिए इसके अंदर ये स्टेप 1 में आप चेक करिए, एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, A + B A - B, A + B A - B किसके इक्वल होता है, A² - B² के। आपने 1 का स्क्वायर किया, 1 1 ज़ा 1, माइनस आयोटा का स्क्वायर किया, आयोटा स्क्वायर आ गया। Z1 Z2 कॉन्जुगेट एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, किसकी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखिएगा -1 होती है। तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1, ये 1 ऐसे ही आया, माइनस एज इट इज़ आया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। कॉन्जुगेट अभी भी ऐसे ही आ रहा है, ये ऐसे ही लिखा, 1 माइनस माइनस प्लस 1। इनको ऐड करिएगा, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 + 1 2, सही है। अब देखिए इसका कॉन्जुगेट करिए, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 का कॉन्जुगेट, 2 का कॉन्जुगेट किया तो 2 ही रहा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट में आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज करते हैं, तो रियल नंबर है, हम इमेजनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं, तो आंसर आएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 + आयोटा कॉन्जुगेट 1 - आयोटा कॉन्जुगेट। अब देखिए Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट एज इट इज़ लिखा, इसको पहले हमने कॉन्जुगेट कर लिया, कॉन्जुगेट करिए, 1 + आयोटा क्या बन गया, 1 - आयोटा, ये साइन हटा दिएगा, ये साइन ख़त्म हो गए। 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट करिए, क्या बनेगा, 1 + आयोटा, 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट 1 - आयोटा, 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट 1 + आयोटा। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, Z1 Z2 एज इट इज़ लिखा हमने, A - B और A + B, A - B A + B A² - B² के इक्वल होता है। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट एज इट इज़ आया। अब A - B और A + B A² - B² हो गया, A² मतलब 1 का स्क्वायर, B² मतलब आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर A है 1, B है आयोटा, तो A - B A + B A² - B² हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है।
यहाँ हमने 1 लिखा, माइनस आयोटा स्क्वायर अभी एज इट इज़ लिखा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1 ऐसे आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये -1 एज इट इज़ लिखा आपने। अब देखिए साइन को साइन से मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गए, तो लिखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव ये दोनों साइड सेम आ गए। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अच्छा, यहाँ तक कॉपी करिएगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके वो कंप्लीट कर लीजिएगा। 1.6 हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।